Time value of money, question number 7. You have offered a note with 4 years to maturity. यहाँ से ये क्लियर हो गया कि आपका जो टाइम लाइन है वो 4 years की है. 0, 1, 2, 3, 4, which will pay you 3000 at the end of each of next 4 year. ये एक स्कीम है, आप इसको स्कीम कह सकते हैं कि हर साल के एंड पे आपको $3000 मिलेंगे, हर साल के एंड पे. तो क्यों मिलेंगे? द प्राइस ऑफ दिस नोट इज 10,200. आज उसकी जो प्राइस है ना वो है 10,200. अगर आप इसको आज 10,200 में ये स्कीम या ये नोट या ये बॉन्ड इसको कह लें वो खरीद लेते हैं तो आपको हर साल जो है वो 3,000 मिलेगा और ये आने वाले 4 सालों तक मिलता रहेगा. व्हाट इज द इम्प्लिसिट कंपाउंड एनुअल रेट? इसमें भी पिछले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन 6 की तरह इंटरेस्ट रेट ही कैलकुलेट करना है कि आप अगर 10,200 में ये बॉन्ड ये नोट खरीद लेते हैं तो किस रेट के ऊपर आपको हर साल जो है वो 3000 मिलेगा. एक तो ये इसमें क्लियर है कि हर साल इक्वल अमाउंट मिलनी है और साल के एंड पे मिलनी है. जब साल के एंड पे कोई चीज आपको मिलती है तो वो एनओटी ऑर्डिनरी होती है, तो हम आर उससे कैलकुलेट कर सकते हैं. अब एनओटी ऑर्डिनरी के फार्मूलाज क्या होते हैं? इसकी प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला होता है आर इंटू 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट. इससे आर कैलकुलेट हो सकता है, इंटरेस्ट भी कैलकुलेट हो सकता है, प्रेजेंट वैल्यू भी कैलकुलेट हो सकती है. लेकिन हमने इसमें इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है और फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला जो है वो एनओटी ऑर्डिनरी का होता है आर इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज टू पावर एन -1 डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट. इससे भी इंटरेस्ट रेट आर और फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है. लेकिन हमने इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है, कौन सा फार्मूला फिजिबल होगा? ऑब्वियसली जो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला ये वाला है ये फिजिबल होगा क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन में, इस टाइमलाइन और इस क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट वैल्यू भी है, आर भी है और इंटरेस्ट रेट को हम कैलकुलेट यहाँ से कर लेंगे. लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो हमारे पास आर है 3000 लेकिन फ्यूचर वैल्यू कोई नहीं है. इस टाइमलाइन को अगर आप गौर से देखें तो इसके ऊपर सिर्फ जो है वो 10,200 तो दिया गया है जो कि प्रेजेंट वैल्यू है, फ्यूचर नहीं है. तो फार्मूला जो है वो प्रेजेंट वैल्यू का ही अप्लाई होगा. तो हम इसमें प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगाते हैं. प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 10,200 है. आर जो है वो 3000 है इंटू 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज टू पावर 4 years के लिए है डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट. ना हमारे पास इंटरेस्ट है वो हमने कैलकुलेट करना है. अब अगर ये 3000 इधर आके डिवाइड हो जाए 10200 डिवाइडेड बाय 3000 तो ये इधर 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट ऐसे ही रह जाएगा. तो इसको अगर हम डिडक्ट डिवाइड करते हैं तो काट देते हैं इसको तो ये आंसर आएगा 3.4. और इस तरफ हम अगर इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना चाहें तो वो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. उसकी वजह ये है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया. कॉम्प्लेक्स क्यों हो गया है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में भी है और ऊपर न्यूमरेटर में भी है. दो जगह पर है, ये देखिए यहाँ पे ये दो जगह पे इंटरेस्ट रेट है. तो हम इसको अभी कैलकुलेट करने में मुश्किल होगी. तो हम यहाँ पर दो मुख्तलिफ जो है ना वो मेथड इस पे लगेंगे. एक हिट एंड ट्रायल होगा और एक इंटरपोलेशन होगा. उसके लिए मैं एक नई शीट में आ गया हूँ, वहाँ पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. इधर इनकी बात कर लेते हैं. तो जो पहला मेथड है वो हिट एंड ट्रायल का है. हिट एंड ट्रायल में क्या होता है कि हमें जब इंटरेस्ट रेट का ना पता हो कि किसी क्वेश्चन में कितना इंटरेस्ट रेट लगा है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर था और कॉम्प्लेक्स था कि इंटरेस्ट रेट न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो ऐसे केसेस में हम जो है वो एज्यूम करते हैं कोई रेट
और वो लगा के देख लेते हैं, अगर उसके ऊपर दोनों तरफ 3.4 आंसर आ जाए तो इसका मतलब है जो रेट हमने अज़्यूम किया वही रेट होगा। तो पहले हम 5% अज़्यूम करेंगे, फिर 10% अज़्यूम करेंगे। अगर हमारा 5% पर 3.4 आ जाता है तो फिर इस क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट रेट जो होगा वो 5% होगा। अगर हमारा 10% के ऊपर 3.4 आता है तो फिर इस क्वेश्चन में हमारा 10% जो है ना वो रेट होगा। लेकिन अगर दोनों पे आंसर नहीं आता तो फिर हम इन दोनों रेट्स को 5% और जो 10% है इन दोनों को इंटरपोलेट कर लेंगे। तो हिट एंड ट्रायल क्या होता है कि हम मुख्तलिफ रेट्स जो है वो अप्लाई करते हैं फार्मूला पे, अज्यूम सर्टेन रेट, अप्लाई इट एंड गेट इंटरेस्ट रेट। तो उससे इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर वो नहीं आता तो फिर हम मूव ऑन करते हैं और एक और इंटरेस्ट रेट लगा के उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अगर वो नहीं आता तो हम एक हायर रेट और एक लोअर जो है ना वो रेट जो हमने लगाए हैं तो वो ले लेते हैं। ये मैं आगे चल के समझाऊँगा और उसको फिर इंटरपोलेट कर लेते हैं। और आप ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 5% और 10% ही अज़्यूम करना है, आप 1% से लेके कोई भी परसेंटेज आगे, बेशक आप इसे 100% तक ले जाएँ, कोई भी वैल्यू आप अज़्यूम कर सकते हैं। इंटरपोलेशन के लिए मेरा ख़्याल है कि मैं वापस उधर क्वेश्चन में ही जा रहा हूँ और वहीं समझाता हूँ। तो दूसरा इसमें इंटरपोलेशन का मेथड यूज़ करेंगे। इंटरपोलेशन होता क्या है पहले वो समझ लें। इंटरपोलेशन में हम 2 वैल्यूज़ या 2 रेट अप्लाई करते हैं, उनके दरमियान में जो है ना वो एक रेट को कैलकुलेट करते हैं, जो कि एग्ज़ैक्ट हमारा आंसर होता है। मैंने इंटरपोलेशन की यहाँ पे डेफिनिशन लिख दी है। इंटरपोलेशन की डेफिनिशन है एस्टिमेटिंग अननोन वैल्यू बिटवीन 2 नोन वैल्यूज़। यानी यहाँ पे अब ये अननोन है कि कितने परसेंट इंटरेस्ट के ऊपर 3.4 आंसर आ रहा है। तो हम अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे बिटवीन 2 नोन वैल्यूज़। वो 2 नोन वैल्यूज़ कौन-सी होंगी वो भी हम जो है वो खुद ही लिखेंगे, सेल्फ एज़्यूम करेंगे कि क्या वो दोनों 2 वैल्यूज़ हैं, उनके दरमियान ये वैल्यू होगी। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इस फ़ॉर्मूले में मैं 5% से कैलकुलेट करता हूँ। कलर चेंज कर लेते हैं। इसी फ़ॉर्मूले में देखते हैं कि 3.4 आंसर 5% पे आता है। लेट्स सपोज़ कि 5% इंटरेस्ट रेट है। I इज़ इक्वल टू 5%। फार्मूले में 5% पुट करें 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5% रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 5%। ये थोड़ा-सा इसको सेट करके लिख लेते हैं। 3.4 इक्वल टू ये आ गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये मज़ीद सॉल्व होगा। 3.4 इज़ इक्वल टू ऊपर वाले सारे को अगर सॉल्व कर लें तो ये आंसर आएगा 0.177298 और डिवाइड ये होगा 0.05 पे। 0.05 कहाँ से आया? 5% का मतलब है 5/100, 5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आंसर आएगा 0.05। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं तो 3.4 इज़ इक्वल टू इसको डिवाइड करने से आएगा 3.546। ये अभी स्टिल जो है वो इक्वल नहीं आया। 3.4 इज़ नॉट इक्वल टू 3.546। अब हम क्या करें कि आंसर थोड़ा और कम हो जाए। आपको मैथमेटिकली पता है कि अगर हमें आंसर कम करना है तो डिनोमिनेटर बढ़ाना पड़ेगा। ये 5 डिवाइडेड बाय 6 ऊपर वाला जो है वो न्यूमरेटर है, नीचे वाला जो है वो डिनोमिनेटर है। तो अगर हमें आंसर को कम करना है, फॉर एग्जांपल 30 न्यूमरेटर हो और इसमें जो है वो अगर हम इसको 6 पे डिवाइड करते हैं, 6 डिनोमिनेटर इसे इसे काटेंगे तो ये बनेगा 5। अगर हमें आंसर को कम करना है यानी ये 5 से कम लेके आना है तो हमें डिनोमिनेटर बढ़ाना पड़ेगा। 30 डिवाइडेड बाय 10 करते हैं तो आंसर अब 3 आएगा। यानी डिनोमिनेटर को बढ़ाने से आंसर मज़ीद कम हो गया। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है 3.5, लेकिन हमें चाहिए 3.4।
अब ये ज़्यादा है, इसको 3.4 यानी कम करने के लिए हमें डिनोमिनेटर बढ़ाना पड़ेगा। तो इस एग्ज़ाम्पल के अंदर डिनोमिनेटर ये 5% था, तो हम इंटरेस्ट रेट को मज़ीद जो है ना वो बढ़ा के देख लेते हैं। तो कलर को चेंज कर देते हैं 10% के लिए। तो अब इसको डिनोमिनेटर को बढ़ाते हैं। लेट्स सपोज़ इंटरेस्ट रेट इज़ इक्वल टू 10%। 5% का फ़र्क डाल के आप इंटरपोलेशन कर सकते हैं। तो ये होगा 3.4 इक्वल टू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% रेज़ टू पावर 4 और डिवाइडेड बाय 10%। अब ये होगा 3.4 और इसको 10% पे करने से ये ऊपर वाले सारे का जो आंसर है वो आ रहा है 0.31699 और नीचे आ जाएगा 0.1। 0.1 कहाँ से आया? फिर वही बता दूं कि 10% का मतलब है 10 डिवाइडेड बाय 100। ये डिवाइड होगा 0.1 आ जाएगा। ये मजीद इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 3.4 इक्वल टू, ये आंसर होगा 3.1699। अब ये भी इक्वल 3.4 के नहीं है। अब हमें इंटरपोलेट करके 3.4 आंसर लाने के लिए वो वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब इंटरपोलेशन कहाँ पे पॉसिबल है? जहाँ पे हमें फॉर एग्जांपल 3.4 आंसर चाहिए था, एक इससे बड़ी वैल्यू चाहिए जो कि हमारे पास है 3.546 और एक इससे छोटी वैल्यू चाहिए जो कि हमारे पास आ गई है 3.1699। यानी 3.4 से जब एक वैल्यू बड़ी आ जाए और एक वैल्यू छोटी आ जाए तो हम इंटरपोलेशन कर सकते हैं। इंटरपोलेशन के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले जो हमने रेट एज्यूम किए थे 5% और 10%, उसमें से जो छोटा रेट है यानी 5% वो पहले लिख लेंगे। 0.05, 5% का मतलब है 0.05। इस पे हमारा आंसर आ रहा था 3.546। अब थोड़ी सी जो है ना वो जगह छोड़ के नीचे हम बड़े वाला रेट लिखेंगे 0.1 यानी 10%। 0.1 यानी 10% पे हमारा आंसर आ रहा है 3.1699। लेकिन हमें वो रेट चाहिए, ऐसा रेट चाहिए जो कि आंसर ले आए 3.4। फिर ही हमें पता लगेगा कि कितना इंटरेस्ट रेट है। वही हमने इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना है। इम्प्लिसिट कंपाउंड एनुअल रेट हमने कैलकुलेट करना है। तो इस तरह से लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे यानी माइनस कर देंगे। 3.546 में से माइनस किया 3.4 तो हमारे पास आंसर आएगा 0.146। यानी हमने 3.546 में से 3.4 को माइनस कर दिया और इधर से हम अगर 0.05 में से ये रेट माइनस करें तो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, दूसरे अल्फाबेट्स हैं, तो इसके लिए हम एक्स लिख लेते हैं। फिर हम लेंगे बाहर इन दोनों का डिफरेंस 3.546 में से ये 3.1699 को लेस करेंगे तो आंसर आएगा 0.3761। इसी तरह हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। 10% में से 5% लेस होगा तो 0.05 यानी 5% वापस आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। हम इक्वेशन कुछ इस तरह से बनाएंगे, ये जो अंदर वैल्यूज हैं ये अंदर वाली वैल्यूज न्यूमरेटर्स बन जाएंगी और बाहर वाली वैल्यूज डिनोमिनेटर बन जाएंगी। जैसे x डिवाइडेड बाय अंदर वाला न्यूमरेटर बन गया और बाहर वाला डिनोमिनेटर 0.05। इसी तरह ये अंदर जो वैल्यू है ये न्यूमरेटर होगी, बाहर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर बन जाएगी 0.146 डिवाइडेड बाय 0.3761। तो स्टूडेंट्स इसको x के लिए आप सॉल्व कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 0.146
डिवाइडेड बाय 0.3761 मल्टीप्लाई बाय 0.05। इसे x के लिए सॉल्व किया तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो होगा x इज इक्वल टू 0.01941। तो हमने इसमें करना क्या है, हमने इस क्वेश्चन के अंदर ये इम्प्लीसिट इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना था। इम्प्लीसिट इंटरेस्ट रेट में यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ। इंटरेस्ट रेट जो हमने कैलकुलेट करना इज इक्वल टू, कैसे कैलकुलेट होगा, स्मॉलर रेट यू एज्यूम्ड, जो आपने एज्यूम किया था उसमें से स्मॉलर रेट, उसमें प्लस कर देंगे एक्स को। अब आपने जो एज्यूम किया था वो दो रेट्स थे, एक रेट था 5% और दूसरा रेट था 10%, जी हाँ 10%। तो आप स्मॉलर रेट को लेंगे, 5% वाले को 0.05, 5% 0.05 होता है, प्लस एक्स आपका है 0.01941। इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.0694। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 6.94%। तो क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि इसे नियरेस्ट होल में बताना है। नियरेस्ट होल का मतलब है कि होल फिगर में ये 6.5 से ऊपर है, 6.9, तो हम इसको 7% जो है वो रिपोर्ट करेंगे। इसका आंसर 7% है। उसने कहा था इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करें जिसपे आपकी ये वैल्यूज आ रही है, तो इसका आंसर 7% है। अब आप ये 7% यहाँ पे इस फार्मूले में इस जगह पे पुट करके देखेंगे तो आपका दोनों तरफ 3.4 आएगा। तो ये आपका टोटल न्यूमेरिकल है जो सोल्व हो चुका है। 7% इसका आंसर।